आज की क्लास रहेगी भी कक्षा 8। कक्षा 8 कक्षा 8 के एनएमएस स्कॉलरशिप एग्जाम के रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का पहला टॉपिक है अभी श्रृंखला। तो श्रृंखला की बात कराना अभी आज स्टार्ट करते हैं। सारों को पहला अभी वर्ग संख्या। तो सारा को पता होना चाहिए कि वर्ग किन के वह वर्ग के वह भी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है या कोई भी संख्या ले लो दो बिंगी स्क्वायर। का मतलब हो गया कि दो ने दो बारी गुणा, वो क्या हुआ है वर्ग हुआ है। किसी भी संख्या को वर्ग किया हुआ है विंग स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया विंग आपस में दो बार गुणा। तो ये था ना 10 तक याद होनी चाहिए अभी। ठीक है, एक का वर्ग एक, दो का चार, तीन 9, चार का 16, पाँच का 25। इस तरह 10 तक याद होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं घन संख्याएं। घन का मतलब है किसी भी संख्या की 3 बार गुणा आपस में। कितनी बार? 3 बार गुणा। तो क्या हुआ है घन हुआ है अभी। जैसे 2 की गुणा 3 बार, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 3। इसे क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। किसी भी संख्या की पावर 3 हो तो उसे क्या बोलते हैं? घन बोलना। भी बाद में बात करें अभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किन का है? संख्या जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, संख्या ले लो 3, तो 3 में एक को भाग जावे और 3 को भाग जावे। एक व स्वयं के अलावा अन्य से बच्चे हो, अन्य से भाज्य न होगी। ठीक है, दो का ही जा रहा है। जैसे 8 संख्या ले लो, 8 में किसका जा रहा है? एक का भी जा रहा है, दो का भी जा रहा है, चार का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। इसमें एक से ज्यादा संख्या से पूरी पूरी तरह विभाज्य है, तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। और जो अभाज्य संख्या होगी उसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाज्य नहीं होगी। तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। जैसे दी हुई है उदाहरण में देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। इस तरह ये संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या का पता चल गया। जिसमें देखो जैसे 8 बताया मैंने, 8 का माँ एक को भी भाग जावे, दो को भी जावे, चार को भी जावे, 8 को भी जावे। तो आगे है भाज्य संख्या है। अगर बात करांगा रूल है भी अंतर्गो नियम। श्रृंखला के अंदर अंतर्गो नियम, इन अंदर के उसी भी संख्या रूल में पहला रूल है योग का नियम। योग का नियम में क्या हुआ है? जब संख्याओं में कुछ निश्चित संख्या जोड़कर अगली संख्या प्राप्त हो रही हो, वो किस नियम होगा? योग को नियम होगा। जिया बढ़ता क्रम में संख्या होगी। देखो जी यहाँ 5, 9, 14, 20, 23, 35। तो अंग अंतर की तो है 4 हुआ दोनों को, और 9 और 14 का अंतर की तो है 5 हुआ है। 5 जुड़न लग रही है, अगली संख्या हम 6 जुड़े, भी अगली हम 7 जुड़न लग रही है, भी अगली हम 8 जुड़न लग रही है, भी अगली में 9 जुड़ेगा। भी 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 45। वो किस नियम है? योग को नियम है। भी बाद में बात करना आगे के नियम है घटाव को नियम है। घटाव का नियम, घटाव का नियम में क्या होगी? संख्या घटता क्रम में होगी। दो चीज दे रखे, जब संख्याओं में कोई निश्चित संख्या घटाकर अगली संख्याएं प्राप्त हो। यहाँ दे रहा 16, बाद में 14, 11, 7, 5। तो 16 में 14 घट रहा है, कितना है? दो, दो घटन लग रही है। फिर बाद में कितना घटन लग रही है? 3 घटन लग रही है। फिर बाद में 4 घटन लग रही है। फिर बाद में 5 घटन लग रही है। तो आगे कितना घटेगा? 6 घटेगा, माइनस का 6। 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस को 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आगे बात करांगा तो आगे गुणा होनी है। नंबर किस बार गुणा करनी है।
जब कोई श्रृंखला एकदम ज्यादा हो रही हो तो वहां सामान्य गुणा का नियम। देखो बढ़ता क्रम में, लेकिन कि एकदम बढ़ने लग रही है। दो सीधा छः, छः 18, 18 54, 54 162। किसने का चलना करिए, दो में तीन गुना करियो छः आयो, छः में तीन गुना करियो 18, 18 तीय 54, 54 तीय 162। आगे की उसी गुणा तीनों से, गुणा तीनों से क्या आसी, तीन दूनी छः, छः तीय 18, तीन एकम तीन और चार, 480। ठीक है, वो किस नियम है, गुणा का नियम है। अतः दी की संख्या प्रत्येक संख्या तीन से गुणा हो रहा है। देखो ये तीन से गुणा हो रहा है ना। चार नंबर नियम है भी भाग को नियम। भाग नियम में क्या होगा, जब कोई श्रृंखला एकदम कम हो रही हो, सामान्य भाग का नियम जिया घटता क्रम में होगी, लेकिन क्या होगी, एकदम घटेगी। जिया 240 सीधा 120, 120 60 आ गया, 60 30 आ गया, 30 15 आ गया। क्यों लग रही है, दो दो घटना लग रही है, दो भाग देने लग रहे थे। 240 में दो भाग दियो 120 आ गया, 120 में दो को भाग दियो 60 आ गया, 60 में दो भाग दियो 30, 30 में दो भाग दियो 15, 15 में दो भाग दिया तो आ जाएगा 7.5, 7.5। वो क्या भाग का नियम है। दो देखो दे रखे, अंत दी गई श्रृंखला के प्रत्येक पद को दो से भाग करने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। आगे चलना, आगे आगे है अभी मिश्रित श्रृंखला। तो इंगा अंदर के हुआ है वो, इसमें ए नंबर है, संख्या 8 से 10 होना, संख्याओं का घटता बढ़ता क्रम, संख्या छोटी किसी अंक की पुनरावृत्ति होना। क्योंकि एक एक संख्या, मिश्रित संख्या का मतलब है एक एक संख्या छोड़ छोड़ के भी घटाव होगा को, या जोड़ होगा को, या फिर जोड़ जोड़ होगा को, या गुणा होगा को। इसी संख्या चलेगी बैठी उसी मिश्रित संख्या के अंदर आएगी। देखो 4 28, 6 26, 8 24, आ दोनों में कोई भी मनन खुला रही है। देखो एक एक संख्या छोड़ के देखो, 4 में दो जुड़न लग रही है 6, 6 में दो जुड़न लग रही है 8, 8 में दो जुड़े 10, 10 में दो जुड़े 14, 14 10 में दो जुड़े 12, 12 में दो जुड़े 14, 14 में दो जुड़े 16। इस तरह की एक एक संख्या छोड़ छोड़ के होने लग रही है। आगे देखो 28 में दो घटन लग रही है, ठीक है। 26 में दो घटाए 24, 24 में दो घटाए 22, 22 में दो घटाएगा तो 22 में दो घटाएगा तो 20, 20 में दो घटाएगा 18। दुनिया श्रृंखला चल रही है कि नीचे की संख्या दो दो जुड़न लग रहे, ऊपर दो दो घटना लग रहे। आगे हम मिश्र श्रृंखला है, बाद में बात करा। आगे आप पूर्व पदों के योग का नियम। इन अंदर के उसी दो दो संख्या को जोड़ कर करके आगे लिख रो सी, दो दो संख्या को जोड़ करके आगे लिख दिया। 5 बाद में दो दे दिया, आ 5 ने दो ने जोड़ दिया 7 आ गया, फिर आ दो ने जोड़ दिया तो 9 आ गया, फिर आ दो ने जोड़ दिया 16 आ गया, आ दो ने जोड़ के तो आ गया 16, 16 और 9 में जोड़ के 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 16 और 25 41। ओके होना है संख्या दो दो आपस में जुड़ने लग रही है, पहली दूसरी, बाद दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, ये जुड़ जुड़ के भी आगे आना है। ओके सुनिए पूर्व पदों के योग का नियम है। उसके बाद आगे चला, आगे के क्वेश्चन दे रखे, आगे बात करांगा और भी क्वेश्चन ले आवांगा अभी। एक बार इतने क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 4 9 16। किस नियम चलना लग रहा है देखो भी। फिर थाने क्या बताया, मैं वर्ग बताया। और एक की स्क्वायर है, 4 किंगो है, 2 को है, और 9 किसका होता है, 3 गो है। अभी 16 4 का होगा,
एक दो तीन चार इतनी चलना लग रही है लाइन वाइज। तो आगे किस को आओगे, 5 को आओगे, 5 को क्यों आओगे, 25 ए नंबर उत्तर रहेगा। उसके बाद आगे देखो 11 21 36 56 81 बढ़ते क्रम में, मतलब जोड़ों लग रही है। कितने तक जोड़ों लग रही है, रिंगो रिंगो देखो कितना जोड़न लग रहा है, 5 जोड़न लग रही है। 6 और 5 11, इम देखो कितना जोड़न लग रही है, 10 जोड़न लग रही है। 11 और 10 21, इम देखो कितना जोड़न लग रही है, 15 जोड़न लग रही है। इनमें कितना जोड़न लग रही है, 20 जोड़न लग रही है। और इम कितना जोड़न लग रही है, 25 जोड़न लग रही है। थोड़ा चलना लग रही है, ऊपर 5 को पाड़ो चलना लग रही है। आगे कितना जुड़ेगा, 25 और 30, 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 111। तो इसका आंसर रहेगा 4 नंबर 111। समझ में आ गया। तो बढ़ते क्रम में संख्या बढ़ने लग रही है तो क्या है, जोड़ को नियम चलो। ऊपर देखो क्या जोड़ा, 5 जुड़ा है, दूसरा में 10, फिर 15 20 25 30। तो 5 में जोड़ो, 5 को पार चलना लग रही है तो 25 बाद में क्या होगा, 30। तो 81 में कितना जुड़ेगा, 30 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 111। गलो सवाल देखो भी, 3 नंबर क्वेश्चन दे रखो है, 2 9 28 और आगे बताना है भी कौन सा होगा। इनके होना है देखो, एक की स्क्वायर, ये दिख नहीं रहा है, देख इनके एक की स्क्वायर प्लस एक होना है। एक की स्क्वायर एक, और एक में एक जोड़िया 2। इनमें क्या होना है अभी, 2 की स्क्वायर नहीं, 2 की क्यूब, इसमें एक की क्यूब, 2 की क्यूब 8 प्लस एक 9। आगे 3 की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। 27 में एक जोड़ांगा तो 28। भी आगे किसवा होगा तो 4 की क्यूब आएगी। फिर में कितो करना है, एक जोड़ना है तो 4 की क्यूब कितनी होगी, 64 होगी। फिर में एक जोड़ांगा तो कितना आ जाएगा, 65। और देखो 3 नंबर रहेगा। बाद में ए दे रखे देखो, एक कितना पर हुआ है, एक पर हुआ है। फिर कितना पर हुआ है, 26 पर हुआ है। एक कितना पर हुआ है, एक पर। फिर कितना पर हो सी, 26 पर। तो बी कितना नंबर पर हुआ है, अभी 2 नंबर पर। पाई कितना पर हुआ है, 25 पर। सी 3 पर, एक्स 24 पर, और 4 डी पे 4, और डब्लू 23 पर। ठीक, मतलब ए हूँ बी पर गया, दो विदेश को एक जुड़न लग रही है, बी बाद में एक है, बी बाद में एक है, अगली एक जुड़ा तो 5 नंबर आओगे। या फिर सीधे देख लो, ए बी सी डी ई। ई किस में, एक ही में है, एक ही में, तो ये तो सीधा ही कट गया। अभी हम तो है ही गोनी, इम है और इम है। बीच नीचे देखेंगे, 8 जेड वाई एक्स डब्लू। अगर 22 नंबर पर क्या होगा, वी होगा। इनमें की एक एक घटना लग रही है तो 22 में एक, 23 में एक घटावांगा, 22 22 पर क्या हुआ है, बी हुआ है अभी। उत्तर है वो, और एक नंबर। ठीक है, आगे उसी बाद में उनके बात करना अपना फर्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन भी। तो इनमें दे रखे है बी ए बी जेड डी ई डब्ल्यू जी एच टी। अगलो से बताना है अभी, ए डी तक जाऊंगा तो कितना जुड़न लग रही है, ए डी तक जाऊंगा तो कितना जुड़न लग रही है, 3। डी
जी तक जावांगा तो कितना जुड़न लाग रही है। फिर 3 मतलब अगला में कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। 3 जोड़ांगा तो क्या आवागो, जे आवागो भी। बी में देखो बी सी डी ई कितना जुड़न लाग रही है, 3 जुड़न लाग रही है। क्यों एच पर जाओगा तो कितना जुड़न लाग रही है, फिर 3 जुड़न लाग रही है। और एच में 3 जोड़ांगा तो क्या होगा, इसमें अपन 3 जोड़ांगा तो क्या होगा, के एच आई जे के आवागो भी। तो जे के और यो भी जेड। जेड 26 में अक्सर लास्ट में होगा। जड्डू बाद में क्या डब्लू आने लग रहा है, डब्लू टी आने लग रहा है। तो इनमें क्या जुड़न को लग रहा है, इनमें क्यों लग रहा है, घटन लग रही है। इनमें 3 घटन लग रही है, अगला में 3 घटन लग रही है। इनमें 3 घटा होगा क्या होगा, 2 होगा। कितने ऑप्शन है, 2 नंबर। ये कुछ क्वेश्चन है और बेसिक आप बात करी, आगे भी क्वेश्चन लेके आवांगा। ठीक है।